वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मैं आर के गोट फार्म पे हूँ फैसल भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई रहमतुल्लाह। फार्म पे हूँ यहाँ पे एंड बकरों की आवक जारी है विच इज़ वेरी गुड फॉर एनी फार्मर। एंड लोगों को हम ये बताएंगे कि भाई जब बकरा आता है व्हाट एग्जैक्टली इज़ द एंट्री प्रोसेस, क्या क्या आप करते हो बकरे के ऊपर, कुछ एग्जैक्टली ट्रीटमेंट होती है, क्वारंटाइन होता है, वो पूरा स्टार्ट से एंड तक क्या बताएं। इंशाल्लाह वो पूरा पूरा बता देते हैं। जी पहली बात, लेके आओ बकरा, कान छोड़, वापस लेके जा चला के। नॉर्मली जब बकरा आता है ना फात में, तो हम लोग है ना 4 घंटा रेस्ट देने के बाद में ही पूरी डिटेल लेते हैं उसकी। मैंने उसका वज़न जो है नहीं, वज़न तो है ही, वज़न तो आने के साथ में होता है, लेकिन बाद राइट। में 3-4 दिन के बाद में वापस होता है, ओके, क्योंकि ये ट्रैवल में है ना वज़न टूटा हुआ रहता है। बट अगर ये तो लोकली आया होगा तो फिर तो आपका लोकली नहीं एक्यूरेट आया, मिलेगा। ये बाहर से आया। ओके ओके लोकली भी आया है तो उसको 4 घंटा रेस्ट देते ही हम लोग, ओके। क्योंकि भाई कई फार्म से या कहीं से भी आता है, कोई भी ट्रेडर से आता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से कोई ट्रेडर का नाम बदनाम हो जाए। ओके। बाहर से आ रहा है, ट्रैवल टूटा हुआ है, अगर लोकली भी आ रहा है, ट्रैवल में थोड़ा बहुत बकरा स्ट्रेस में आ जाता है, तो हो सकता है कि वो खाया हुआ रहेगा और पेशाब रुका दे, तो वो थोड़ा स्ट्रेस दूर होने के बाद में लेंगे ना, तो एग्जैक्ट डिटेल मिलती है बकरे की। तो तो अभी नाउ दैट द गोट हैज कम यू ट्राई टू फाइंड फॉल्ट, क्या फिट है, क्या हाँ थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, तो हम लोग तो पूरी आपने तरीके से चला के देख लिया इसको, पूरा चला के देख लिए, डू यू पैर में थिंक उसको फिट एंड फाइन है? फिट एंड फिट एंड फाइन है। फाइन है। और अब इसके बाद में टेम्परेचर हम लोग है ना पूरी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या देख जी रहे हैं जी क्या नहीं देख रहे इसके अंदर। कि पहले वजन करके लेके, पहले पूरा वजन करेंगे हम लोग इसका। आपके अनुमान से क्या वजन होगा? अप्रोक्सीमेटली 42 kg। ओके ज़ीरो देख लेने का। एक मिनट आने दो। ये ज़ीरो है यहाँ पर। इतना बड़ा मशीन। ऑलमोस्ट 1 टन की मशीन है इसमें। हाँ एग्जैक्टली वही निकला, 42 नहीं 42। 42 kg, एग्जैक्टली 42 kg है। एग्जैक्टली 42। और ये मैंने भी नहीं दिलाया, डायरेक्ट कस्टमर ने खरीदा हुआ, बाहर से खरीदा हुआ ओके है। परफेक्ट। नहीं तो लोगों को लगेगा मैंने दिलाया इसलिए वेट इतना बता रहे हैं। हाँ हाँ और जस्ट आपके सामने रिक्शा में आया है जी जी। और आपके सामने उतारे, मैंने अंदाज़ा एक वेट ये बताया। कहाँ से आया है बेसिकली? कल्याण से? अभी कल्याण में उतरा है, कल्याण फिर कल्याण से? रेलवे स्टेशन पे उतरा है। ओके। और ये आया है मेरे ख्याल से, हाँ भोपाल से आया है बकरा। कल्याण से आया, स्टेशन से? स्टेशन से आया कौन से फार्म से लिया? तो भोपाल से आया है, कोई फार्म पे था, फिर अभी यहाँ पर आया है। ठीक है, 42 केजी का निकला है बकरा। कितने जी। दांतों पर है? बाकी पूरी डिटेल है। हाइट यहाँ पर ले, यहाँ पर ले, छाँव आइए में यहाँ ले, पे। बारिश हो रही है ना। बकरा लेकिन बहुत एंड लेवल की खूबसूरती है ना। खूबसूरत है इसका। अभी पहले हम लोग देखेंगे इसके, ये दांत बता दो। अदंत है, अदंत है अभी तो। बहुत दांत, बहुत छोटे दांत है। अदंत है। 7 से 8 महीने का बच्चा। आंखों पे ब्लैक कजला जैसा है। हाँ, ये आँख है। फिर हम लोग ये चेक करते एनेमिक है क्या नहीं बकरा, अनेमिक यानी क्या होता है? खून की कमी। तो यहाँ से पता चलता है। ये इसका रेडिश है ना, हम्म। ये वाइट हो जाएगा तो ये खून की कमी है। ओके अब ओके। इसके बाद में हम लोग चेक करते हैं इसके अंदर, ये कान में इन्फेक्शन तो नहीं? कान का इन्फेक्शन के अलावा इसके अंदर ये जो जर्म्स होते हैं ओटीटीज, जैसा इसके अंदर ये मैल क्या है इतना जो मेल है? दिस इज मैल है। रेगुलर अपना जो वैक्स जो होता अपना है। वैक्स होता है वो लेकिन है। इनमें ये नहीं रहना चाहिए। ओके तो इसके बाद में ना सर्दी हो जाती है, तो अच्छा। वैक्स हो जाता है। सिंग इसकी ओके, ये ओके, ये साइड का कान ओके, ये साइड का कान ओके, यहाँ पर की आँख भी ओके है। आँख भी पूरी देखने पड़ती है, कभी कभार है ना तो आँख के अंदर पर्दे आ जाते हैं, तो वो भी देखना पड़ता है। यहाँ पर खून की कमी के साथ में आँख ये साइड की देख लिए, वो साइड की आँख देख लिए, क्लियर है। दांत देख लिए हम लोग, पैर उठा, खुर कटे हुए है या नहीं है, तो इसके खुर कटे हुए कटे हुए हैं। ये कटे वेल हुए। मेंटेन्ड गोट है हाँ। सो फार। हाँ और इसके बाद में हम लोग चेक करते हैं कपूरे 2 है क्या नहीं बकरे के। ओके। क्योंकि कभी कभार एक कपूरे वाला आ जाता है। तो टेस्टिकल्स जो है हाँ, वो भी ये चेक। 2 है इसके। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं आगे का पैर उठा, छाती पे जख्म है क्या नहीं। देखो इसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइनेस है, यहाँ पर भी है, लेकिन वो बैठ बैठ के हुआ है। Okay. लेकिन कभी कभार यहाँ पर जख्म जख्म है नहीं रहते हैं और उसकी वजह से नज़रअंदाज हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं। ओके ओके। वेरी फर्स्ट डे ये। तो इसके बाद हम लोग चेक करते हैं टेम्परेचर।
टेम्परेचर और आइडल टेम्परेचर एक हेल्दी बकरे का कितना होता है? 102.5 102.5। नॉर्मल टेम्परेचर ओके, हो जाता है। रेंज क्या है आइडल टेम्परेचर की? 102 से लेके कहाँ तक के रहेगा तो नॉर्मल है? 102 से लेके देखो 101.5 से लेके 102.5 है, ये नॉर्मल रेंज हो जाता है। 102 से 105 इज नॉर्मल। नॉर्मल है। ठीक है। और इसके 101.5 से लेके 102.5 ये नॉर्मल। इसके नीचे थोड़ा आ जाएगा तो थोड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है, बकरा डरा हुआ है या कुछ है। अब ये टेम्परेचर चेक कर रहे हैं इसका। कितने देर रखना पड़ता है टेम्परेचर वो एग्जैक्ट? बीप मार देगा। Okay. मशीन बीप मार देगी, वरना तुम्हारे को 1 मिनट तो रखना ही दिस इज द रेगुलर ह्यूमन टेम्परेचर की जो मशीन होती है वही है? जी। और ये याद रखिए, जो भी बकरा पालता है घर पे, ये मशीन रहना ज़रूरी है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। मैं जब उनको टेम्परेचर पूछता हूँ ना, तो वो क्लाइमेट का टेम्परेचर बता देते हैं। ओह। उनको थर्मामीटर मालूम ही नहीं है, तो वो थर्मामीटर ये चीज़ रखना ज़रूरी है। सो थर्मामीटर में अब आया है 101.7। अभी तक के वो बीप हुआ नहीं है, तो आई थिंक क्लोज टू नॉर्मल जा ही रहा है। नॉर्मल है 102 ऑलमोस्ट 101.9। 102 के। अब ये हो गया नॉर्मल, स्टॉप हो गया। बीप नहीं हुआ अभी तक के, बट अगर स्टेबल हो गया विच मीन्स स्टेबल हो गया तो इट्स मींस सो 102 इज नॉर्मल। 102.2 है टेम्परेचर, जी, तो जी। नॉर्मल टेम्परेचर। इसके बाद में हम लोग पोटेशियम से पैर धुलाते हैं बकरे के। पोटेशियम से पैर धुलाते, क्या एडवांटेज होता है पोटेशियम से? इन्फेक्शन रहेगा, कभी खून में प्रॉब्लम रहेगा, अंदर से रहेगा, तो जो एफएमडी के इश्यूज होते हैं, तो Okay. जो भी है वायरस ये तो छोटा जो पाउडर मिलता है केमिस्ट में वही ना? हाँ। एक में यांग पे उड़ा देगा, पीछे के पैर कोई डाल के। उसको तो पानी में थोड़ा सा इतना सा डाल देंगे ना, तो वो है ये। और इनको बर्न नहीं होता, रिलीफ देता है बल्कि ना ये। कभी कभार है ना, खोर काटने के बाद में ज़्यादा भी कट जाते हैं और वो खून निकलता है, तो भी ये पोटेशियम डायरेक्ट लेके लगा देते हैं। फेयर इनफ। ये हो गया इसका प्रोसीजर। जी। इसके बाद में हम लोग इसके आंख के ऊपर मारते हैं, दवाई आती है जो जू की होती है, Okay. ताकि वो टिक्स हो जाए या लाइस हो जाए इसके अंदर। हाँ। तो ये हम लोग पूरा खींच देते हैं, ताकि वो बाहर से आया हुआ कोई भी चीज़ नहीं रहे, और उससे सेफ्टी पर्पस है या नहीं है, लेकिन हम लोग मार देते हैं इसके अंदर। तो इसमें क्या जू निकल के चिपक जाएगी? मर जाएगी। मर बट जाएगी। पे कैसे पता चलेगा अभी इतने फरी बॉडी में कि जू है कि नहीं? जू यहाँ से हम लोगों को पता चलेगा, इसमें है नहीं। हाँ। लेकिन तो भी हम लोगों का रूटीन है कि ये मारना पड़ता है। बड़े बड़े टिक्स होते हैं, फ्लीज जो होते हैं। ब्लैक ब्लैक एकदम छोटे हाँ, छोटे हाँ, भी रहते हैं। मोस्टली ये एरिया पे रहते हैं इनके ज़्यादा। ये अपने दवाई मारे हो ना यहाँ Okay, पर, okay. यहाँ पर झालर में। अब ये झालर है, हम लोग ये झालर वाला बकरा है, तो इसमें देखना पड़ता है कि झालर में जख्म है क्या नहीं। कभी कभार है ना, एक पैच आ जाता है, और आदमियों को है ना झालर में समझता नहीं है कि पैच क्या है। तो पूरा ये झालर देखने के बाद में यहाँ पर कोई है नहीं जख्म, ये झालर वाले बकरे में देखना पड़ता है। ओके। इसके बाद हम लोग लेते हैं हाइट। तो हाइट की स्केल लेके आ रहे। कितनी होगी? 34 35 नहीं चाहिए? 32 33। और कम होगी 32 33। अभी ट्रैवल करके आया तो और भी कम बता सकता है, खुलेगा फिर बाद में। जी जी जी। सीधा छोड़ो। ये कहाँ के क्लाइंट है आपके? ये मोहसिन भाई है, ये जस्ट मेरे को कल व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किए थे, और मुंबई ये के है रहने वाले? ग्रैंड रोड के। ग्रैंड रोड के। ग्रैंड रोड के फर्स्ट बकरा है उनका पलाई पर फर्स्ट बकरा आया वो। इनके दोस्त के बकरे थे 32.5। 32 के करीब में, हाफ के भी हाफ पकड़ लो। 32.5 का 32.5 बकरा है। height। फेयर इनफ। अब क्या होगा? क्वारंटाइन में जाएगा? अब ये यहाँ पर सामने बंधेगा ये साइड में, हाँ। और 2-4 घंटा। ये तो आया है, मैंने प्रोसीजर बताया। 2-4 दिन ये, अभी ये क्लाइमेट ऐसा है कि ठंडी चालू हो गई शाम, राइट। तो मैक्सिमम न्यू कमर्स मैं रख भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वारंटाइन के बाहर मेरे पास पीपीआर वाले केस है, तो वो जो रिकवर हो चुके हैं, तो ये फ़ौरन जाएगा केज में जाएगा। लेकिन इसके ऊपर है ना 5 दिन तक हम लोग सिर्फ हरी पत्ती चलाएंगे, ताकि ये ट्रैवल करके आया है, ये पेट वाला हिस्सा है, इसके अंदर कोई दिक्कत ना हो। What is it that you're checking now? पानी है क्या नहीं पेट में, रूमेन एसिडोसिस। Okay.
लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के पेट में पानी रहेगा तो एल्कोसिस होएगा, लेफ्ट हैंड साइड के पेट में पानी रहेगा तो रूमेन एसिडोसिस। Okay. रूमेन एसिडोसिस बहुत खतरा है, ये ऐसे 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 पूरा पानी रह जाता है बकरे के पेट में और ये जहर बना देता है और सडन डेथ वाला चांसेस है। ओके ओके। तो ये फिलहाल अभी आया है, लेकिन इसको ऐसा हम लोगों का 5 दिन ऑब्जर्वेशन होगा। चलो। अच्छा, एक सवाल ये था कि भाई आपके पास समझो कोई पीपीआर वाला भी केस आ गया, हाँ। ठीक है, वो रखा है क्वारंटाइन में, हाँ जब नया बकरा आता है, हाँ। फिट एंड फाइन है, हाँ या थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, उसको आप सोचते हो कि क्वारंटाइन में रखना चाहिए, बट वो बकरे को क्वारंटाइन में रख रहे हो, बट क्वारंटाइन में ऑलरेडी आपके पीपीआर वाले केस इसीलिए है। तो मैं बोला ना, ये डायरेक्ट केज में जाएगा। ओके, नहीं ये क्योंकि ये फिट एंड फाइन है, हाँ। अगर कोई बकरे में कोई दिक्कत होती देखो तो, पीपीआर अगर केस रहेगा, जैसा एफएमडी केस होगा, पीपीआर केस अगर होगा, इसको खुजली होती थी, ये खुजली बकरे होती है तो ये केज हमारा सेपरेट केज है, वहाँ पर केज में ही रखा जाएगा, Okay. क्योंकि केज में वो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। नहीं फैलेगा। पीपीआर और एफएमडी फैलने के चांसेस होते हैं, तो वो केसेस हम लोग तो ये जो टिक्स वगैरह होता है वो जनरली इसलिए हम इतना, लोग ये दवाई मार दी है ना। ओके ओके। इसीलिए दवाई मार दिया ताकि फिर ये आगे बढ़े नहीं, जो भी रहेगा छोटे मोटे, ये ऐसे ऐसे ये दवाई यहाँ से है ना, यहाँ पर फैलती जाएगी। ओके, अभी सर। व्हाट अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, वो बताओगे आप पेपर? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट भी बताऊंगा मैं आपको। ये मेरा फॉर्म है, इसमें ऑलरेडी कल के आए हुए बकरे, इनकी एंट्री की हुई है। ये तो इसमें बेसिकली ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे फैसल भाई, ये जो आपने जो फोटो बनाया है ना, ये आई डोंट थिंक आई हैव सीन इट इन एनी ऑफ द फार्म्स, क्योंकि इससे आप यहाँ पे मार्किंग डाल सकते हो कि भाई कहाँ पर बकरे को मैंने स्पॉट आपको है। बताया भी हूँ, यहाँ पर देखो, राइट, यहाँ पर मैंने आप एक एग्जाम्पल बताइए। अच्छा, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है ना, और ज़रूरी नहीं कि भाई नहीं। कस्टमर को इसकी कॉपी दी जाती है सिग्नेचर के लिए? मैं सिग्नेचर नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं स्कैन करके, मेरे मोबाइल में स्कैनर है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टेंस कर लो, स्कैन करके मैं उनको डाल देता हूँ कि ये आपका और वो लिख के भेजते हो व्हाट्सएप पे ये एक्सेप्टेड पूरा करके। पूरा पूरा यहाँ पर है। ये देखो, यहाँ पर इसका ब्यूटी स्पॉट लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर काला डॉट है, गर्दन पे बाल नहीं है, ओके वाइट ईयर है एक साइड के, और ये फ्लैट हॉर्न है, हॉर्न उसका फ्लैट है, स्ट्रेट नहीं है। ओके ओके। और ये इसमें हॉर्न ओके है। और कलर वगैरह कौन से कलर का बकरा है ये वो सब देखो, लिखा है? वाइट एंड ब्राउन, ओके। टेम्परेचर 102.4, वेट 41 kg, हाइट 33 इंच हाइट है, ब्रीड मालवा है, चारदार, अंडू है। और ये रमेश भाई, अब अरे रमेश भाई का हाँ, है, रमेश कुल्ला भाई वाले का है। उनका मैसेज था अभी। और ये खुर कटेड और नॉट कटेड, तो ओके नॉट, ओके इसका आ जाएगा कटेड में आ जाएगा। ओके, ये ऑलरेडी कट होके आई है। हाँ, कट होके आई है। ठीक है, तो जितना सिंपल लगता है उतना प्रोसेस है नहीं, इट स्टिल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लेबर। हाँ, मतलब 2 जन है और उनके साथ में ही मिलके हो जाता है। कभी कभार बकरा आने के साथ में बहुत एग्रेशन में रहता है, तो स्टाफ का मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है, उनको मार लगने का और वो सब। ठीक है, तो ये था एंट्री का जी। और टर्म्स एंड कंडीशन आपके टर्म्स एंड कंडीशन के लिए मेरी एक वीडियो बनी है मेरे चैनल पे, वो by वही मैं default लिंक डाल देता हूँ, मतलब एक्सेप्ट है या नहीं है, जो भी आपने वो पढ़े हैं ना, हाँ हाँ वही मैंने वीडियो बना के डाला हुआ 2024 और 25 के लिए। जैसा अगले साल आएंगे तो 2025 और 26 के लिए हम लोग नई वीडियो बनाएंगे टर्म्स एंड कंडीशन की। कुछ उसके अंदर हो सकता है कि इम्प्लीमेंट हो, कुछ हो सकता है कि हम एक्सेस दे दें उसके अंदर। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुक्रिया।